हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैथ्स मैजिक फॉर क्लास 5 चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ाया है। तो अगर आप लोगों ने वो दो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो मैथ्स मैजिक क्लास 5 के प्लेलिस्ट में जा करके आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो सबसे पहला टॉपिक है हाउ मेनी स्क्वायर्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल ये क्या होता है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है ये समझते हैं। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये जितने भी सारे शेप्स होते हैं ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जस्ट मीन्स फोर साइड्स। कोई भी फ्लैट शेप जिसके चार साइड होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड का मतलब ही होता है फोर। अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स। इट इज अ टू डायमेंशनल, अ फ्लैट शेप, क्लोज्ड शेप एंड हैज स्ट्रेट लाइंस। क्या कह रहा है? इट इज अ टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल का मतलब, तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल क्या होता है। टू डायमेंशनल फ्लैट शेप होता है जिसको आप एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक थ्री डायमेंशनल शेप को आप पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे आपका जो फुटबॉल है वो एक थ्री डायमेंशनल शेप है, उसको हम स्फीयर बोलते हैं। उसको हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अ बैंगल, उसको आप पेपर पर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये फर्क होता है टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल शेप में। तो सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, दीज आर ऑल टू डायमेंशनल शेप्स। वो क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स। क्या सर्कल क्वाड्रिलेटरल है? आंसर इज नो। सर्कल में कोई साइड नहीं होता, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं। इट इज अ टू डायमेंशनल शेप, क्लोज्ड शेप होता है। द लाइंस जॉइन अप। तो यहाँ पर आप जितने भी सारे शेप्स देख रहे हो दीज आर ऑल व्हाट? क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आप इस शेप को देखो तो अगर आप देखोगे दीज आर ऑल क्लोज्ड शेप। कहीं पर भी किसी भी तरह से ये ओपन नहीं है। यहाँ से अगर आप ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट भी यही होगा। इस शेप को भी अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो, इस तरह से ड्रॉ करते हो, ऐसे आते हो, यहाँ ड्रॉ करते हो, तो जो लास्ट पॉइंट है यहाँ रुकोगे। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। वही कह रहा है द लाइंस जॉइन अप। सिमिलरली दिस शेप एंड दिस शेप, सो दीज आर ऑल क्लोज्ड शेप। इसको भी आप ड्रॉ करना शुरू करो बिना पेन उठाए। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करो, इस तरह से ड्रॉ करो, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। देखो मैंने पेन को कहीं नहीं उठाया। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है। So these are all closed shapes and has straight sides. क्वाड्रिलेटरल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर कोई शेप को क्वाड्रिलेटरल होना है वहां पर चार साइड होने चाहिए। चारों साइड स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। जितने भी सारे हैं यहाँ पर देखो साइड, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, सारे स्ट्रेट लाइन्स हैं, स्ट्रेट साइड्स हैं। सिमिलरली दिस शेप, यहाँ पर भी सारे स्ट्रेट साइड्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या है क्वाड्रिलेटरल्स के? क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स और एजेस। साइड को हम एजेस भी बोलते हैं। इट हैज फोर वर्टिसेस और कॉर्नर्स। इंटीरियर एंगल्स एड अप टू 360 डिग्रीज। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटरल के चार साइड होते हैं, अभी हमने आपको बताया। इट हैज फोर वर्टिसेस। वर्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? दो साइड्स का मीटिंग पॉइंट। तो ये एक वर्टेक्स है। यहाँ पर आप देखो ये दो साइड मीट करते हैं एक कॉमन पॉइंट पे जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और एक एंगल भी बनाते हैं। तो एंगल क्या होता है? जब दो स्ट्रेट लाइन एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं तो एक एंगल बनता है उन दोनों के बीच में। जैसे यहाँ पर 80 डिग्रीज का एंगल बन रहा है बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड, तो उसको हम एंगल बोलते हैं। बट वर्टेक्स क्या है? तो दो स्ट्रेट लाइन जब एक कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं और एक एंगल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। सिमिलरली यहाँ पर देखो तो एक वर्टेक्स बनने के लिए दो साइड का होना जरूरी है। तो इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन ये दोनों आकर के मिलते हैं। दिस इज अ वर्टेक्स। सिमिलरली दिस इज अ वर्टेक्स एंड दिस इज अ वर्टेक्स, और सबके एंगल्स अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 80 डिग्रीज। ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों के बीच का एंगल है दैट इज 68 डिग्रीज। नेक्स्ट, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन इसके बीच का जो एंगल है दैट इज 118 डिग्रीज। एंड दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन और साइड, तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल है 94 डिग्रीज।
सो दैट इज एंगल, वर्टेक्स एंड साइड। तो वो क्या कह रहा है, तो 4 साइड्स है यहाँ पर, 4 वर्टिसेस हैं या 4 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4। इंटीरियर एंगल्स एड अप टू 360 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स ये जो सारे एंगल्स हैं जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं, जो दो साइड के बीच एक एंगल फॉर्म होता है, जैसे ये एक एंगल है और ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ये एक एंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो दीज आर ऑल इंटीरियर एंगल्स। सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स। लेकिन एक और तरीके का एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हम आगे और भी पढ़ेंगे, बट अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर का मतलब होता है ऑन द इनसाइड, एक्सटीरियर का मतलब होता है ऑन द आउटसाइड। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जैसे ये एक इंटीरियर एंगल है, दिस एंगल इज एन इंटीरियर एंगल, दिस एंगल इज एन इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर है, तो जितने भी सारे ये जो एंगल्स हैं दीज आर ऑल इंटीरियर एंगल्स। वो कह रहा है इंटीरियर एंगल्स एड टू 360 डिग्रीज। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इंटीरियर एंगल्स जो है दे एड अप टू 360 डिग्रीज। तो चलिए इन दोनों में देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड है, आंसर इज यस। क्या 4 वर्टिसेस हैं? आंसर इज यस, 1 2 3 4। अब वो क्या कह रहा है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो इंटीरियर एंगल्स एड अप टू 360 डिग्रीज। ऐड करके देखते हैं। पहला इंटीरियर एंगल क्या है स्टूडेंट्स? 80 डिग्रीज, तो 80 प्लस दूसरा इंटीरियर एंगल क्या है, ये जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहा है, दैट इज 68 डिग्रीज। तीसरा क्या है, दैट इज दिस एंगल, सो दैट इज 118 डिग्रीज, प्लस एक और एंगल है दैट इज दिस एंगल विच इज 94 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स पिछले क्लासेस में हमने आपको क्या सिखाया था, ऐड करने का आसान क्या तरीका होता है। इसको आप वंस टेंस 100 के फॉर्म में लिख के ऐड कर लो, या फिर इसको ब्रेक कर लो वंस और टेंस के फॉर्म में। तो 80 ऑलरेडी टेंस 8 टेंस में है, 80 को हम लिख सकते हैं सिमिलरली 80। 68 को कैसे लिखेंगे, 60 प्लस 8, तो 68 को ब्रेक कर दिया, प्लस 118 इसको ब्रेक करो, तो दैट विल बी सिंपली 110 प्लस 8, दैट इज 118 प्लस 94 को ब्रेक करो, दैट विल बी 90 प्लस 4। तो सबसे पहले टेंस को एक साथ ऐड करेंगे और फिर जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 80 है, 60 है, 110 है और 90 है, तो इनको हम एक साथ ऐड करेंगे। सबसे पहले इनको ऐड कर लो। व्हाट इज 110 प्लस 90, दैट इज सिंपली 200। तो ये दोनों मिलकर के कितने हो गए, 200 प्लस व्हाट इज 80 प्लस 60, दैट इज सिंपली 140, प्लस रिमेनिंग क्या है, तो दैट इज 8 प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 8 is 16 प्लस 4 is 20. So what is 200 plus 140? That is simply equal to 340 plus 20. What is 340 plus 20? That is 360. यहाँ पर होगा that will be equal to 360. तो यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इंटीरियर एंगल्स एड अप टू 360 डिग्रीज। सारा का हमने सम निकाला और हमको क्या मिला, 360। तो क्वाड्रिलेटरल के ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखो, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो यहाँ पर 4 साइड हैं, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, और फिर 4 वर्टिसेस भी हैं। ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है। और क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल्स एड अप टू 360 डिग्रीज। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, द एंगल्स विच लाई इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल दिस एंगल, so this is an interior angle, this is an interior angle, this is an interior angle and this is an interior angle। ये जितने भी एंगल्स हैं these are inside this quadrilateral, तो इसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। एक एक्सटीरियर एंगल भी होता है, वो क्या होता है, तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं दे लाई आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, वो भी एक एंगल है। तो एंगल हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में बनता है। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इंटीरियर एंगल तो हमने डिस्कस कर लिया, तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे सर, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल है स्टूडेंट्स। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच का एक एंगल बन रहा है, ये एंगल। तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है,
तो ये है इंटीरियर एंगल, ये जो एंगल है दैट इज इंटीरियर एंगल। लेकिन एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये एंगल, ये जो एंगल है दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। एक और एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों के बीच का एक एंगल बन रहा है विच इज इंटीरियर एंगल। ये एक एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो ये एंगल है। ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। सिमिलरली ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर है, और ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। तो जो भी एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जो भी एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के बाहर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जब क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी की बात आएगी तो आप इंटीरियर एंगल की बात करोगे, ना कि एक्सटीरियर एंगल की। तो जैसे ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, चलिए देखते हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। सबसे पहले 4 साइड हैं, करेक्ट। 4 वर्टिसेस हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, करेक्ट। तीसरा प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल शुड एड अप टू 360 डिग्रीज। तो चलिए देखते हैं सारे इंटीरियर एंगल को जोड़ करके कि 360 डिग्रीज हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहला इंटीरियर एंगल क्या है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं इंटीरियर एंगल बोल रहा हूँ। तो ये एक इंटीरियर एंगल है दैट इज व्हाट 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर 90 डिग्रीज है, प्लस ये दूसरा इंटीरियर एंगल है दैट इज ऑल्सो व्हाट 90 डिग्रीज, प्लस एक और इंटीरियर एंगल क्या है, दिस वन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज, प्लस फाइनली एक और इंटीरियर एंगल है दिस वन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज। So 90 plus 90 plus 90 plus 90 is simply equal to 90 multiplied by 4. What is 90 multiplied by 4 students? That is 360 degrees. तो यहाँ पर भी ये जो प्रॉपर्टी है that is satisfied. तो ये 3 प्रॉपर्टीज हर क्वाड्रिलेटरल में सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल्स बहुत टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ द स्पेशल टाइप्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर आप कुछ क्वाड्रिलेटरल देख सकते हो, हर क्वाड्रिलेटरल में वो जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई होंगी। जैसे हर क्वाड्रिलेटरल में आप देखो 4 साइड है, 1 2 3 4। हर क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4। और हर क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल है, जब सारे इंटीरियर एंगल को आप ऐड करोगे यू विल गेट इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये सारे में वैलिड है, सेटिस्फाइड है। तो ये कुछ टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमको उन 2 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। वन इज अ रेक्टेंगल, अदर इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले रेक्टेंगल क्या है और स्क्वायर क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेक्टेंगल से। सबसे पहला चीज कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4। इसमें 4 वर्टिसेस हैं, 1 वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स। और जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनको ऐड करोगे यू विल गेट 360 डिग्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इंटीरियर एंगल है, दिस इज व्हाट 90 डिग्रीज। आपको पता है कि रेक्टेंगल में हर एक इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्रीज के बराबर। तो पहला था 90 डिग्री, दूसरा इंटीरियर एंगल ये है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर की जनरल प्रॉपर्टी होती है कि हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये तीसरा इंटीरियर एंगल है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और एक और इंटीरियर एंगल कहाँ पर है, ये वाला, दैट इज व्हाट ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये सिमिलरली 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 360। इनको आप ऐड करोगे यू विल गेट 360। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, आंसर इज यस। सो दिस शेप विच वी कॉल एज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये 3 प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए, बट फर्क है कुछ रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। फर्क क्या है स्टूडेंट्स, फर्क यह है कि रेक्टेंगल का जो हर एक साइड होता है वो लेंथ में इक्वल नहीं होता, तो इसके सिर्फ ऑपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होते हैं। द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। इसका क्या मतलब है कि ये जो साइड है और ये जो साइड है, तो ये एक साइड है और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स है, तो ये दोनों का जो लेंथ है दैट विल बी सेम। और ये जो साइड है और ये जो साइड है, तो ये एक साइड और ये एक साइड, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों का लेंथ सेम होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी साइड 10 सेंटीमीटर का होगा। ये दोनों साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे लेंथ में। अगर ये जो साइड है
तो अगर ये साइड सपोज करते हैं, इस साइड का जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो ये साइड का लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स हैं दे आर पैरेलल एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। ओके, बट ये स्क्वायर में थोड़ा अलग होता है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। फर्क बस इतना है कि सारी चीजें सेम है, बस जो साइड्स हैं सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो मतलब कि अगर ये जो साइड है दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये जो साइड है ये भी 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो सारे इक्वल साइड के होते हैं। बट अगेन स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटरल की जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें भी सेटिस्फाइड है। सबसे पहले देखो 4 साइड है, यस, 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 4। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, जो इंटीरियर एंगल है इट शुड एड अप टू 360 डिग्रीज। यहाँ पर भी 4 इंटीरियर एंगल्स हैं और हर एक इंटीरियर एंगल क्या है 90 डिग्रीज के बराबर है। तो फिर से 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 यू विल गेट 360 डिग्रीज। अगर आप चारों को ऐड करोगे यू विल गेट 360 डिग्रीज। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। तो आपको समझ आ गया रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है। दोनों ही क्वाड्रिलेटरल्स हैं, मतलब 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने यहाँ आपको बताया था, ये तीनों रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में सेटिस्फाइड हैं। बट फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं और स्क्वायर में जितने भी सारे साइड हैं सब इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पर सारे साइड्स 5 सेंटीमीटर के हैं। बट रेक्टेंगल में क्या था, सिर्फ ये 2 साइड 5 सेंटीमीटर के थे और ये 2 साइड 10 सेंटीमीटर के थे। ठीक है, अब एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पर बताया है जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बोला है ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होता है, जो भी अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल का मतलब 2 स्ट्रेट लाइंस के बीच में हम करते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम कब कहेंगे कि ये पैरेलल है, जब ये आगे जाकर के कभी मीट नहीं करेगा। तो इसको आप जितना चाहो एक्सटेंड कर लो, ये इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, तब हम कहते हैं दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये हमेशा पैरेलली फ्लो करेंगे। अगर आप पीछे की तरफ भी इसको ड्रॉ करोगे तो ये 2 लाइंस आपस में, ड्राइंग ठीक से करो, तो ये जो लाइंस है ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे। तो तब हम कहेंगे दीज लाइंस आर पैरेलल, दीज आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पर ड्राइंग थोड़ी ऐसी हो गई स्टूडेंट्स, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट लाइंस होते हैं। तो देखो ये लाइन है और ये लाइन है, बोल रहा है टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये एक साइड है, इसका अपोजिट साइड क्या है, इसका अपोजिट साइड क्या ये है, आंसर इज नो। इसका अपोजिट साइड क्या है, ये साइड है जो इसके अपोजिट में है। तो इन दोनों के बीच में आपको देखो कि पैरेलल है या नहीं, कैसे पता करोगे, तो एक रूलर या स्केल से इसको और आगे तक आप ड्रॉ करो। तो क्या करो, यहाँ पर एक रूलर या स्केल रखो और उसको आगे ड्रॉ करो, इस लाइन को बस आगे बढ़ा दो इस तरह से। ठीक उसी तरह से ये जो लाइन है यहाँ पर भी स्केल रखो और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दो। तो आप देखोगे ये जो 2 लाइन्स है चाहे आप जितना आगे बढ़ा लो ये कभी आगे जा करके मिलेंगे नहीं। ठीक है, तब हम कहेंगे दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। और पैरेलल को डिनोट हम इस तरीके के एरो से करते हैं। तो ये 2 लाइन में इस तरीके का अगर एरो बना है तो समझना दीज लाइन्स आर पैरेलल, ये कभी भी आगे जाकर के मिलेंगे नहीं। अगर आप पीछे भी ड्रॉ करोगे एक रूलर के सहारे, अगर आप बहुत लंबा पेपर लेते हो और जितना चाहो इसको पीछे तक ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ कर दिया और इसको भी आपने ड्रॉ कर दिया पीछे तक, तो भी वो दोनों लाइन आपस में नहीं मिलेंगे। 2 लाइन आपस में कब मिलते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई लाइन ऐसा है और कोई लाइन ऐसा है। अगर 2 लाइंस इस तरीके से हैं तो अगर आप आगे, तो ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है पता करने के लिए इसको भी आगे तक आप ड्रॉ कर लो इस तरीके से और इसको भी आप आगे तक ड्रॉ कर लो। देखो ये एक पॉइंट पर मिल गए, अगर मिल गए तो दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। एक और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऐसा लाइन है और एक ऐसा लाइन है। आप बताओ कि क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं, कैसे पता करोगे। तो दोनों को आगे की तरफ और पीछे की तरफ ड्रॉ करो, देखो वो कहीं पर मिल रहे हैं या नहीं। अगर मिल रहे हैं तो दे आर नॉट पैरेलल, अगर नहीं मिलते हैं एक कॉमन पॉइंट पे तो दे आर पैरेलल। तो इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर दो, एक्सटेंड कर दो। तो ये आप रूलर के सहारे करना, मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ।
तो इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो एंड इट शुड ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। इसको टेढ़ा मेढ़ा मत बनाना, स्केल रख करके इसको प्रॉपरली ड्रॉ करना। ठीक उसी तरीके से इसको पीछे की तरफ भी आप एक्सटेंड जब करोगे तो यहाँ पर आप स्केल रखोगे, इसके ऊपर इस तरीके से आप स्केल रखोगे और इसको पीछे की तरफ भी ड्रॉ कर दो, जितना आप ड्रॉ कर सकते हो उतना कर दिया। उसके बाद स्केल को आप यहाँ पर रखो, यहाँ पर आप इस तरीके से स्केल को रखोगे, या सपोज करते हैं आपका स्केल है, और फिर इसको भी आप पीछे की तरफ ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके से। तो आप देखो कि एक पॉइंट पर आकर के ये दोनों मिल जा रहे हैं, कॉमन पॉइंट पर। अगर ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं तो वी कैन से दैट दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, और अगर नहीं मिलेंगे देन इन दैट केस दे विल बी पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो क्या करोगे, पता करना है कि ये पैरेलल है या नहीं। तो सबसे पहले तो स्केल को यहाँ पर रखो और इसको आगे और पीछे दोनों की दिशा में ड्रॉ कर दो। तो इस दिशा में ड्रॉ कर दो और इस दिशा में भी आप ड्रॉ कर दो। ठीक उसी तरह से इस लाइन के लिए करो। अब स्केल को यहाँ पर रखो और इसको आगे की दिशा में इस तरह से ड्रॉ कर दो और पीछे की दिशा में। तो ये आपको रूलर के सहारे करना है स्टूडेंट्स। मैं ऐसे कर रहा हूँ इसलिए लाइन थोड़े मोड़े कर्व्ड हो रहे हैं, बट रूलर के साथ करोगे तो इट विल बी अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। कहीं पर मिल रहे हैं क्या किसी एक कॉमन पॉइंट पर? नहीं। तो हम कह सकते हैं दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये जो दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये हमेशा पैरेलल हैं। तो ये दोनों साइड्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं। एक ये साइड है, ये साइड और ये साइड, और ये जो दोनों साइड हैं इसको भी आगे और पीछे की दिशा में ड्रॉ करोगे स्केल रख करके, तो आप देखोगे ये भी कहीं पर नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए ये दोनों साइड भी पैरेलल हैं और ये दोनों साइड पैरेलल हैं। रेक्टेंगल के केस में देखो, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पर भी बोल रहा है जो ऑपोजिट साइड्स हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है? स्क्वायर में सारे साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। अभी स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। यहाँ पर ड्रॉ करके देख लो ऑपोजिट साइड क्या है। तो इस साइड का ऑपोजिट साइड क्या है? ये साइड। यहाँ पर रूलर रखो, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ और पीछे की तरफ बढ़ाओ। फिर यहाँ पर रूलर रखो, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ। देखो कि ये जो दो लाइंस है, ये एक लाइन है और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन बना। ये दो स्ट्रेट लाइन कहीं पर मिल रहे हैं? आंसर इज नो। सो दीज टू साइड्स आर पैरेलल। अब पता करो ये साइड और ये साइड ये पैरेलल है या नहीं, बिकॉज दीज टू आर ऑल्सो अपोजिट साइड्स। इसको भी ऊपर की दिशा में ड्रॉ कर दो और नीचे की दिशा में बढ़ा दो। इसको भी ऊपर बढ़ा दो और नीचे बढ़ा दो। तो देखोगे ये भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। सो दीज टू साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल। तो रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3, जहाँ पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क होते हैं, और कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं उसको हम कैसे पता करते हैं। तो इस चैप्टर में हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह के शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अब पार्ट 2 में हम चैप्टर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1। नेक्स्ट हम मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।